अब सीएल से शुरू करते हैं। सबसे पहले कैजुअल लीव के बारे में बात करेंगे। इसमें सभी के बारे में दिया हुआ है, एसीपी से सीपी तक और कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, और मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है उसके लिए भी, हेड कांस्टेबल से इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए, सभी की छुट्टियों के बारे में इसमें बताया गया है। सभी चीज़ें स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएल की। तो सीएल में एसीपी से सीपी, तो इसमें 10 छुट्टियाँ मिलती हैं, 10 सीएल ले सकते हैं कैजुअल लीव। और कांस्टेबल से इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव अगर है कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तो उसको 15 छुट्टियां मिलती है, साथ में 2 आरएच ले सकते हैं। और उसके अलावा जैसे छुट्टियां ले रहे हैं एक साथ नहीं ले रहे, जैसे 3 दिन की छुट्टियां लेनी है इसमें सीएल अगर 3 दिन की लेनी है और उसके साथ सैटरडे संडे या जीएच आ रही है तो वो भी आप ले सकते हो। मान लो सैटरडे संडे 2 दिन है तो 3 + 2 ऐसे छुट्टियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे 15 दिन की अगर आप छुट्टियाँ लेते हो तो उसमें टोटल आपके 25 दिन के आसपास हो जाते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे भी साथ में जुड़ जाते हैं। और उसके अलावा 2 आरएच भी ले सकते हो। हेड कांस्टेबल से इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल के लिए है, जैसे मिनिस्ट्रियल के भी वैकेंसी आएंगी, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए 12 छुट्टियाँ हैं, साथ में 2 आरएच है। ये 12 छुट्टियाँ जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए तो 15 है और जो मिनिस्ट्रियल है उसके लिए 12 है। ये इसलिए कम है क्योंकि मैक्सिमम टाइम सैटरडे ऑफ होता है मिनिस्ट्रियल का, इस वजह से इसमें 3 छुट्टियाँ कम कर दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद एमटीएस में 8 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और एमटीएस की भी सैटरडे संडे ऑफ होता है, और 2 आरएच। और जैसे सभी का सेम रूल है, मैंने बताया सैटरडे संडे के पास अगर आप छुट्टियां ले रहे हो तो उसके साथ वो सैटरडे संडे आप ले सकते हो साथ में, वो आपकी छुट्टियों में से नहीं कटेंगे। ठीक है। इनकी एक ख़ास बात ये है सीएल में, अगर आप सीएल लेते हो तो ठीक है, एक साल में अगर आपने पूरी आपकी सीएल ले ली, मान लो एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं 15 सीएल आपने ले ली तो ठीक है। अगर आप 15 सीएल नहीं ले पाते हो तो ये 15 सीएल आपकी अगले साल लैप्स हो जाएंगी, आपके आगे ये नहीं जुड़ेंगी। ठीक है। उसके बाद आगे 15 दिन की जो स्पेशल कैजुअल लीव बता रखे स्पेशल सीएल, तो ये मिलती हैं जैसे आरडी परेड में कोई पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर जैसे परेड हो जाती है उसके बाद 15 दिन की छुट्टियां कर दी जाती है, 15 दिन तक की कर दी जाती है, कई बार 7 दिन की भी कर देते हैं, कई बार 10 दिन की भी कर देते हैं। तो ये सीपी साहब के हाथ में होता है कि वो कितने दिन की करते हैं। उसके बाद जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, मिड टर्म ब्रेक होता है तो उसमें भी छुट्टियां होती हैं, या फिर फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो उसके बाद भी ये छुट्टियां कर दी जाती हैं, या किसी स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें भी ये छुट्टियां मिलती हैं। तो ये एग्जैक्ट 15 दिन नहीं मिलती, लेकिन इसमें कई बार तो 15 दिन की पूरी दे दी जाती है, और 15 दिन की अगर नहीं दी जाती है तो फिर 7 दिन 10 दिन या 15 दिन के बजाय 12 दिन इस तरीके से छुट्टियाँ दे दी जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कमिश्नर साहब के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं ईएल होती है 30 डेज़ की, 30 दिन की ईएल होती है एक साल में। तो ये आप जैसे आपको कभी लंबी छुट्टियां लेनी हो तो आप ईएल ले सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें अगर बीच में जैसे सैटरडे संडे आ रहे हैं तो वो आप नहीं ले सकते, सिर्फ स्टार्टिंग के सैटरडे संडे या जीएच, या फिर लास्ट के। जैसे आपने 15 दिन की छुट्टी लेनी है तो उसमें स्टार्टिंग की जो जीएच या सैटरडे संडे पड़ेंगे वो, और उसके बाद के सैटरडे संडे आप ले सकते हो। बीच में जो भी सैटरडे संडे आएंगे इन 15 दिन के दौरान उनको छुट्टियों में ही गिना जाएगा, उनको अलग से नहीं काउंट किया जाएगा। तो इससे पहले और इसके बाद के जो सैटरडे संडे है उनको छुट्टियों में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर 15 में आप मान लो 5 दिन की जीएच और सैटरडे संडे लेते हो स्टार्टिंग लास्ट का, तो सिर्फ 15 दिन की छुट्टियां ही कटेंगी, छुट्टी आप 20 दिन की पूरी ले लोगे। तो इस तरीके से होता है। और जो सीएल होती है, जो कैजुअल लीव होता है, उसमें अगर बीच में भी सैटरडे संडे पड़ता है, मान लो आपने 7 दिन की सीएल ली है, 7 दिन में बीच में भी सैटरडे संडे या जीएच आ रही है तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन ईएल में ऐसा नहीं है। तो ईएल का एक बेनिफिट हो रहा है, अगर आप एक साल में ईएल नहीं ले पाते हो तो ये नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाती है। जैसे 30 डेज ईएल है, अगर आप इस साल नहीं लेते हो तो अगले साल फिर 30 ऐड हो जाएंगी, फिर नहीं लेते हो तो अगले साल फिर 30 ऐड हो जाएंगी, इस तरीके से ऐड होती रहती है। और ये जब तक 300 नहीं हो जाती तब तक ये जुड़ती रहती है। उसके बाद अगर आप नहीं लेते हो उससे भी अगले साल, तो जैसे 310 हो गई, तो 310 के केस में ये जो 10 हैं ये अगले साल लैप्स हो जाएंगी, ये आपको नहीं मिलेंगी। तो 300 तक ऐड होती हैं सिर्फ। ठीक है। और उसके बाद जैसे 300 छुट्टियाँ पूरी हो गई, इनके पैसे आपको जब आप रिटायर होते हैं उस टाइम दिया जाता है, उस टाइम की जो सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग इन 300 दिनों की सैलरी आपको दी जाती है। तो ये बात ध्यान रखने की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाफ पे लीव मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं, एक साल में 20 दिन का हाफ पे लीव मिल सकता है।
ठीक है। उसके बाद लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू 360 दिन यानी 1 साल तक का ले सकते हैं। ये मेडिकल केस में ले सकते हैं। अगर कोई भी छुट्टियां नहीं बची हुई है उस केस में 360 दिन तक लीव नॉट ड्यू ले सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो ये मेडिकल के केस में मिलते हैं। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के 3 महीने तक मिल जाएगी और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ 6 महीने तक की मिल जाएगी। और किसी अगर बड़ी बीमारी से या किसी मेजर प्रॉब्लम का फेस कर रहे हो तो उस केस में ये 18 महीने तक की मिल जाती है। और जो मेजर प्रॉब्लम है उसमें जैसे कैंसर हो गया, मेंटल इलनेस, कई बार क्या होता है आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उस केस में भी 18 महीने तक की मिल जाती है, 1.5 साल तक की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। या फिर टीबी हो गई तो उस केस में भी 18 महीने तक की छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद मैटरनिटी लीव, ये फीमेल के लिए है, ये जो फीमेल एम्प्लॉई हैं उनके लिए है मैटरनिटी लीव। तो इसमें 180 दिन की यानी कि 6 महीने तक की छुट्टी ली जाती है डिलीवरी के ऊपर या फिर सरोगेसी के ऊपर। और कई बार ऐसा भी होता है कि मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरेज के केस में भी 45 डेज की छुट्टी ले सकते हैं फीमेल एम्प्लॉइज़। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं पैटर्निटी लीव पर। पैटर्निटी लीव मेल एम्प्लॉय को मिलती है और ये सिर्फ 15 दिन की मिलती है। और ये जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा होता है उसके 6 महीने के अंदर ये लेनी ज़रूरी होती है। अगर 6 महीने तक नहीं ली जाती हैं तो ये लैप्स हो जाती हैं, आगे ऐड नहीं होती है कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद अगर चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं तो वही से 15 दिन की मेल एम्प्लॉय के लिए और 180 दिन की फीमेल एम्प्लॉय के लिए होती हैं। इसके बाद CCL की बात करते हैं, चाइल्ड केयर लीव। तो ये चाइल्ड केयर लीव में 2 साल तक की छुट्टी मिलती है। जो फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं उनको मिलती हैं 2 साल तक की छुट्टी, जब तक उनके 2 बच्चे 18 साल तक के ना हो जाएं। इसका मतलब ये है कि दूसरे बच्चे की एज 18 साल जब तक कवर ना कर ले तब तक ये छुट्टियाँ ली जा सकती है 730 दिन की, यानी कि 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव ये ले सकती हैं। फीमेल एम्प्लॉइज़ कभी भी ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं है लगातार, कभी भी 2 महीने की, 3 महीने की, 5 महीने की, इस तरीके से ले सकती हैं। और अगर सिंगल मेल पेरेंट है तो मेल भी ले सकते हैं, मेल एम्प्लॉई है तो वो भी ले सकते हैं। या तो फिर वो अनमैरिड है, किसी बच्चे को उन्होंने गोद ले रखा है, या फिर वो विडोवर है, अगर उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई है उस केस में ले सकते हैं। या फिर डाइवर्सी एम्प्लॉई है, उनका डाइवर्स हो गया तो उस केस में भी ये ले सकते हैं अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए। और जो सैलरी होती है पहले 1 साल तक तो 100% सैलरी मिलती है, उसके बाद अगले साल 80% सैलरी मिलती है। तो 80% भी अच्छी खासी सैलरी है। इजीली घर पर रह के बच्चों की केयरिंग करते हुए घर को भी इजीली चलाया जा सकता है। उसके बाद आगे ये मेडिकल के बारे में दे रखा है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। तो इसमें फुल पे, हाफ पे, इसके बारे में दिया हुआ है, इतनी कुछ ज़रूरत नहीं इसके बारे में बताने की। स्टडी लीव, ये स्टडी लीव CCS रूल 50 के अकॉर्डिंग है। तो इसमें 2 साल तक की छुट्टी ली जा सकती है। अगर भारत में कोई कोर्स करना है या फिर आउटसाइड इंडिया कोई कोर्स करना है तो ये स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए, नॉर्मली अगर आप लेना चाहोगे तो नहीं मिलेंगे। इसके लिए काफ़ी रूल है, वो रूल CCS रूल 50 में आप देख सकते हो जाकर, वो आपको नेट पर मिल जाएगा। ये जनरली नहीं मिलती, थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि ये अगर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड यानी कि पुलिस से रिलेटेड कोई स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए तो मिल जाएंगे, क्योंकि उसका बेनिफिट दिल्ली पुलिस में होगा, तो उसके लिए तो ये मिल जाती हैं, बाकी जनरली नहीं मिलती हैं। और उसके बाद ये है स्पेशल लीव कनेक्टेड विद इंक्वायरी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसमें 90 दिन की मिल जाती है, जो वुमेन एम्प्लॉई हैं उनको मिल जाती है 90 दिन तक की, अगर उनकी इंक्वायरी पेंडिंग है तो। ये टोटल लीव थी जो दिल्ली पुलिस में मिलती है, हर एम्प्लॉय के लिए है, इसमें हर एम्प्लॉय कवर हो जाता है। तो आपके जो डाउट हैं CL EL इन सभी से रिलेटेड वो सभी दूर हो गए होंगे। और ये वीडियो आशा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की बेहतरीन अपडेट मिलती रहेंगी। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना ताकि उनको भी बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।